क्या आपका फेस भी असिमेट्रिकल हो चुका है? चलो उसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा असिमेट्रिकल फेस सबका होता है। कईयों का बहुत ज़्यादा होता है, कईयों का बहुत ही कम होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा है उसको फिक्स किया जा सकता है, उसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता। उसको हम 70%, 80%, मान लो हम उसको 60%, 70% फिक्स कर सकते हैं। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा है उसको फिक्स किया जा सकता है। वो लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है लेकिन उसको फिक्स किया जा सकता है। देखो गाइस, हमारे ना स्कल में होते हैं क्रैक्स, उनको हम कहते हैं सूचर्स। सूचर हमें इवनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो हड्डियों की ग्रोथ होती है वो बाकी होती है, वो आपस में फ्यूज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि 17 साल का बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मान लो 60 साल का हो चुका है, उसका फेस 17 साल से एंड जो 60 साल का होगा उसका फेस बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन बन चुका होगा। उसके जो फेस है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है उसका फेस चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब वो 18 साल या 17 साल का होता है। क्योंकि हमारे जो फ्यूचर्स होते हैं वो ग्रोथ होते रहते हैं। जब तक हम बूढ़े नहीं होते, जब तक हम 100 साल के नहीं होते, तब तक हमारे जो सूचर्स होते हैं वो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते रहते हैं एंड ये फ्यूज़ नहीं होती। इसको हम इसी मोमेंट का हम फ़ायदा उठाएं। अगर इसी मोमेंट को हम अच्छे से ढालें, इसको अच्छे से ढालें कि हमारा फेस ना ही वो अनइवन हो, ना ही उसमें असिमेट्री हो, एंड वो पूरा सिमेट्रिकल रहे एंड अच्छा फॉरवर्ड ग्रोथ हमारे फेस में रही। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि असिमेट्री होती कैसे है। अगर तुम माउस ब्रीदिंग करते हो तो भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। अगर तुम्हारे दांतों में कोई डेंटल प्रॉब्लम है उससे भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। अगर तुम स्मोकिंग करते हो उससे भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। अगर तुम एक साइड से खाना खाते हो, सिर्फ तुम इस साइड से खाना खाते हो, इस साइड से नहीं खाते हो, तो भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। अगर तुम लेफ्ट साइड या राइट साइड सोते हो, सिर्फ लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब तुम राइट साइड ही सोते हो, फिर तुम्हारी एक जो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक तुम्हारी बहुत ही कम रह जाएगी। एक साइड तुम्हारी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, एक साइड तुम्हारी बुरी ग्रोथ होगी एंड वो तुम्हें असिमेट्री तुम्हारा फेस हो जाएगा। अगर तुम्हारे फेस पर कोई चोट लगी है, उससे भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। लुक्स गाइस बहुत ही जरूरी हैं। अगर तुम किसी बंदे को गुड लुकिंग मानते हो, वो गुड लुकिंग पता है क्यों है? उसका फेस पूरा सिमेट्रिकल है। उसका फेस ना ही एक तरफ को जाता है ना ही एक तरफ। उसका फेस एंड पूरा जो फेस है उसका पूरा सिमेट्रिकल फेस है। उसका फेस असिमेट्री उसके फेस में नहीं है। अब बात करते हैं कि असिमेट्री को कैसे फिक्स करें। आपने म्यूइंग का नाम तो सुना ही होगा। म्यूइंग एक टंग का अच्छा पोस्चर है। जैसे हमारा पीठ का पोस्चर होता है वैसे ही हमारे माउथ का अच्छा पोस्चर होता है, कॉल्ड म्यूइंग। म्यूइंग जॉन म्यूइंग के द्वारा बनाई गई है एंड ये एक माउथ का अच्छा पोस्चर है। म्यूइंग का मतलब है हमारी जो टंग है वो कहाँ पर रेस्ट कर रही है, वो नीचे रेस्ट कर रही है। अगर तुम्हारी टंग नीचे रेस्ट कर रही है तो भी तुम्हें असिमेट्री हो सकती है। तुम्हें अपनी टंग को रूफ ऑफ द माउथ के ऊपर चिपका के रखना चाहिए। जो हमारे सूचर हैं, सूचर को ये बहुत ही अच्छे से डालती है म्यूइंग हमारी जो मैक्सिला बोन होती है हमारे फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ कराती है। फॉरवर्ड ग्रोथ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम गुड लुकिंग होगे ना, कोई बंदा, तुम गुड लुकिंग बंदे की तस्वीर देख लेना, साइड प्रोफाइल उसकी तुम देखना, ये वाली जो ग्रोथ होगी ये बहुत ही ज़्यादा आगे की होगी। मान लो ये उसका फेस बहुत ज़्यादा आगे का होगा क्योंकि उसकी जो मैक्सिला बोन की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड म्यूइंग तुम्हें मैक्सिला बोन की जो तुम्हारी ग्रोथ है बहुत ही अच्छी कर देगी। ओवर द टाइम तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जाएगा। अगर तुम यंग हो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब यंग हो, 13, 11, 12 साल के हो, तो मैं म्यूइंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मुझे पता लगता म्यूइंग 13, 12 साल की उम्र में आपको ये मेरा फेस बहुत ही अच्छा लगता एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ की अपने फेस में। माउथ ब्रीदिंग की है, एक साइड से सोया हूँ, इसलिए मैंने सबको फिक्स कर लिया है एंड मैंने अपने फेशियल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाई है म्यूइंग को अच्छे तरीके से करके। मैंने एक म्यूइंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तुम उसको देख सकते हो। तुमको दोनों साइड से इक्वली चबाना है। अगर तुम सिर्फ लेफ्ट साइड से चबाती हो खाना, सिर्फ तुम लेफ्ट साइड से चबाते हो, एक साइड तुम्हारी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक साइड तुम्हारी छोटी रह जाएगी। अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी कम है, तुम अपने अंगूठे यहाँ पर रख के दांतों को ऐसे जोड़ सकते हो। जब तुम दांतों को जोर से दबाओगे तुम्हारा एक अंगूठा बहुत ही ज़्यादा बाहर को निकलेगा, एक कम निकलेगा। जो कम है आपको उससे हार्ड फूड खाना है या फिर आप च्युइंग गम चबा सकते हो। आपको आधा घंटा च्युइंग गम चबानी है रोज़, संडे का आप गैप ले सकते हो। आपको च्युइंग गम चबानी है, फिर आपकी असिमेट्री फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर हमारे मैस्टरा मसल होते हैं जिसको हम जॉलैंड भी कहते हैं आम भाषा में। जो मैस्टरा मसल्स होते हैं जब वो बड़े होते हैं हमारी जॉलैंड दिखती है। अगर तुम्हारा जो मैस्टरा मसल एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तुम्हारी एक साइड की जॉलैंड दिखेगी लेकिन एक साइड की जॉलैंड तुम्हें
नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम्हारा एक साइड का मेजरल मसल छोटा है। इसको बढ़ाने के लिए तुम्हें हार्ड फूड खाना है एंड तुम्हें च्युइंग गम चबानी है। तुम्हें अपने पीठ के बल सोना है। जब तुम सोओगे ना, पूरा सीधा सोना है, ना कि आपको लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, ना कि आपको पेट में चिपका के बेड से सोना है। आपको अपनी पीठ बेड से चिपका कर सोनी है। आपको अपनी पीठ को बेड से चिपका कर सोना है। इससे आपको आगे चलकर कोई भी आपके फेस में असिमेट्री नहीं होगी एंड ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। स्लीपिंग आपकी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड आपको कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। इसलिए आपको सीधा सोना चाहिए एंड ये बहुत ही हार्ड है भाई, क्योंकि मैं राइट साइड सो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा सो चुका हूँ एंड मुझको पता नहीं लगता नींद में, लेकिन आपको ओवर द टाइम ये हैबिट डालनी ही पड़ेगी। आपको माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तुम्हारा पूरा ही फेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। माउथ ब्रीदिंग सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किस पर डालती है, तुम्हारी अपर पैलेट पे। इसका साइज वाइड होना चाहिए एंड माउथ ब्रीदिंग इसको छोटा करता जाती है। जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो वो तुम्हारी पैलेट छोटी हो जाती है, फिर उसमें तुम्हारी जीभ फिट नहीं आती, फिर तुम्हारी जीभ नीचे रहने लग जाती है, फिर तुम्हें असिमेट्री जैसी प्रॉब्लम एंड और भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए तुम्हें माउथ ब्रीदिंग करनी, तुम्हें नोज ब्रीदिंग करनी है। तुम कहोगे कि रात को तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैं माउथ ब्रीदिंग करता हूँ कि नहीं, जब मैं सोता हूँ। तुम एक छोटा सा टेप का टुकड़ा, पेपर वाली टेप, मेडिकल टेप का टुकड़ा यहाँ पर लगा देना है, अपने लिप्स पर थोड़ा चिपका के रख देना है, बहुत ज़्यादा मत लगा देना, आपका मुंह ना खुले। अगर तुम्हारी नींद खुलती है, तुम टेप का टुकड़ा लगा के सोते हो, तुम्हारी नींद खुलती है, फिर तुम माउथ ब्रीदर हो एंड इसको तुम मेडिटेशन से फिक्स कर सकते हो। तुम नोज से सांस लो। जो मैंने आपको इस वीडियो में नॉलेज बताई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। इससे बहुत ही लोगों की असिमेट्रिकल फेस फिक्स हुआ है एंड इनकी लोगों की बहुत ज़्यादा असिमेट्री फिक्स हुई है एंड इसलिए इसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। इससे आपकी 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी 70% असिमेट्री फिक्स हो जाएगी। आपका फेस सिमेट्रिकल हो जाएगा एंड असिमेट्रिकल फेस ही अच्छा लगता है। तुम देख सकते हो कि जो एक साइड अच्छा ना हो फेस, एक साइड बुरा हो, एक साइड अच्छा हो एक साइड बुरा, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो अजीब लगता है। क्योंकि हम एक सिमेट्री को देखने के लिए बने हैं एंड पूरी सिमेट्री होनी चाहिए एंड ह्यूमन डिज़ाइन इस वे से की गए हैं कि वो एक सिमेट्री, एक सुंदरता को ही देखें। अगर तुम घर बनाओगे वो भी तुम पूरा सिमेट्रिकल बनाओगे, एक साइड भी वैसा बनाओगे, दूसरी साइड भी वैसा बनाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।